सो आपको आपके आर्ट वर्क्स पसंद नहीं है, आप हेट करते हो अपने आर्ट वर्क्स को, आप गुड फील नहीं कर पाते हो अपने आर्ट वर्क्स पे, या फिर आपको लगता है कि आप उन आर्टिस्ट के जैसे ग्रो नहीं कर रहे जिनको आप एडमायर करते हो या फिर खुद को कंपेयर करते हो जिनके साथ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी या फिर एडवाइजेस दूंगी जिनको सुन के या फिर जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने ग्रोथ को खुद देख सकते हो, इम्प्रूवमेंट को खुद महसूस कर सकते हो अपने अंदर। और इनमें से 3rd और 5th वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में इंडिया में कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो रही, या फिर बातें हो भी रही है तो आर्ट इंडस्ट्री में इतनी बातें नहीं हो रही। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। सो इसके अलावा एक और चीज़ अनाउंसमेंट है कि ये है डे 1 ऑफ #मंडे मोटिवेशन सीरीज़। और इसमें मैं इस सीरीज़ में मैं बेसिकली, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मैं बहुत सारी बातें करूँगी आप सबसे, और बहुत, क्योंकि मुझे बातें करना पसंद है। और एज ए आर्टिस्ट अगर मैं आर्ट रिलेटेड बातें भी बहुत सारे लोगों से करना चाहती हूँ, बट मेरे कम्युनिटी में मेरे जान पहचान में इतने सारे आर्ट लवर्स नहीं है, तो मैंने सोचा इन वीडियोस के थ्रू आप सबसे कनेक्ट करूं और अपने थॉट्स को शेयर करूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो इस पॉइंट में बहुत सारे लोग आपको बताते भी होंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके टीचर्स भी बता रहे होंगे या फिर दोस्त जो भी लोग आर्ट के फील्ड में थोड़ा सा जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, तो भी बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बट एक चीज़ जो हार्श रियलिटी है कि किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको उस चीज़ को सीखना पड़ेगा, और किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा, और बिना किए आप उस चीज़ में इतना ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव भी है और साथ ही साथ में नेगेटिव भी है उन लोगों के लिए जो थोड़े से लेज़ी हैं या फिर उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करना है। ये बात उन सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके लेवल तक पहुंचने के लिए किसी और इंसान को उतना ही मेहनत करना पड़ेगा या फिर उससे डबल मेहनत करना पड़ेगा। सो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, आपको जैसे स्वीट करता है, लाइक आपको तो मेहनत करना ही है, तो इसको पॉजिटिव बना के करो कि हाँ मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा ताकि कोई मेरे सामान टक्कर लगाने की बारी आए तो उसको भी इसी जर्नी से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इट विल टेक टाइम, और वो इस जर्नी से होकर गुजरते गुजरते जो आपके साथ कंपेयर करना चाहता है आप और ज़्यादा ग्रो कर जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत आगे भी करोगे, राइट। सो मुझे पता है मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की कि हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टू इम्प्रूव एज एन आर्टिस्ट, टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैंने लगभग इस 1 साल में, 1 नहीं 2 साल में, जब से मंडला आर्ट स्टार्ट किया तब से मैं रेगुलर ऑलमोस्ट हर रोज़ ड्रॉ कर रही हूँ, और ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ तो ट्राई करती रहती हूँ। सो आई कैन बेट यू कि ड्राइंग और प्रैक्टिस से मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ। जो भी मतलब ये मेरे इनिशियल डेज के ड्राइंग है और ये मेरे रिसेंट आर्टवर्क में से एक है, तो आप देख सकते हो मेरी ग्रोथ। नंबर 2, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट एडमायरिंग दोज आर्टवर्क्स विच यू आर कंपेयरिंग। सो कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिस्ट के आर्टवर्क देखते हैं और हमें लगता है कि हम ही कहीं ना कहीं कम हैं उनसे, बट आप खुद सोचो कि उन जिसकी भी आर्टवर्क को देख के आप एडमायर कर रहे हो उसने एक दिन में नहीं सीखा होगा, प्लस उसकी जर्नी, उसकी स्टोरी, उसकी माइंडसेट, उसका प्रैक्टिस आवर सब कुछ आपसे डिफरेंट है। क्या पता वो दिन भर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है पिछले कुछ सालों से, तो आपसे तो वो बेटर करेगा ना। उसकी क्या पता उसकी जर्नी अलग हो, उसने बचपन से ही आर्ट स्टार्ट करी और आपने अभी आर्ट स्टार्ट की, तो आप गैप देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम फ्रेम का गैप है। तो हर आर्टिस्ट से आपका स्टोरी और आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट है। आप ये सोचने के अलावा कि मैं उससे कैसे बेटर करूँ, ये सोचो कि अभी बेटर नहीं हूँ तो कोई नहीं, मैं कभी ना कभी उनके समान हो जाऊंगी या फिर इस आर्टवर्क जैसे अच्छा आर्ट मैं भी बना सकती हूँ। तो अगर एक बार आपने उनको एडमायर करना स्टार्ट किया, आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ेगा, ना कि जेलसी वाली फीलिंग ज़्यादा बढ़ेगी। सो मेक श्योर कि आप दूसरों से कंपेयर करने के अलावा उनके पोस्ट में जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और उनको एडमायर करो। इससे आपकी आर्ट जो पेज है वो भी ग्रो करेगा और जो आपकी जेलसी वाली फीलिंग है वो भी कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट योर आर्ट विथ योर सेल्फ। लाइक नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा बड़ी ऑब्स्टिकल है आज की लाइफ में, क्योंकि हम अगर नेगेटिव नहीं भी होना चाहे तो भी ऐसे ऐसे आर्ट के मतलब आर्ट ही हो या फिर कई और चीज़ों की भी इतनी नेगेटिव कंटेंट है इस सोशल मीडिया पे। लाइक मेरे आर्ट पे 2 व्यूज़ आ रहे हैं, हो सकता है वो रियल हो, बट
उससे आपका जो सेल्फ इस्टीम डाउन हो रहा है, जिस आर्टिस्ट ने ये बनाया उसका भी, और जो आप देख रहे हो उसका भी सेल्फ इस्टीम डाउन हो रहा है। आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आर्ट को कोई पसंद ही नहीं करता, आर्टिस्ट को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। हाँ, मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है आर्ट के अकाउंट को ग्रो करने में, बट दैट डजंट मीन कि आर्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आते हैं भाई। जाके देखो उन बड़े बड़े आर्टिस्ट को और उनसे इंस्पायर हो, ना कि जेलस होके बैठ जाओ। और वैसे आर्ट, वो जो नेगेटिव वाले जो वीडियोज़ है उसको देखना कम करो, क्योंकि उससे आप मोटिवेट होते हो या ना हो, बट उससे आप डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाओगे। रियल लग रहा होगा अभी, बट इट्स नॉट दैट मच ट्रू। नंबर 4, हैव पेशेंस। आपको पता है हम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, धैर्य ही नहीं होता है हमें। अभी हमने शुरू किया और 1 से 2 महीने में हमें रिज़ल्ट चाहिए। डियर, रिज़ल्ट उन लोगों को मिलता है 1 से 2 महीने में जिन्होंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा आर्ट की हुई होती है, या फिर वो आर्ट में बचपन से ही अच्छे हैं, बीच में छोड़ दिया और फिर स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ आपसे जल्दी होगी। बट अगर आप नए तरीके से शुरू कर रहे हो और आप अगर ये सोचोगे कि मुझे 1 महीने में ग्रोथ चाहिए, देन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बहुत कम ग्रो करोगे और आप डिसअपॉइंट ही होंगे। तो 2 साल का टाइम फ्रेम तो आपको लेना ही है, और उस 2 साल के टाइम फ्रेम में आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको आपकी ग्रोथ 2 साल बाद विजिबल हो। आप एक काम करना, अभी एक ड्राइंग बनाओ और उसको अच्छे से रख दो, और उसके बाद 2 साल बाद जब प्रैक्टिस करोगे और इन टिप्स को फॉलो करोगे होपफुली, तो देखना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 इज़ टेकिंग स्मॉल ब्रेक। अब मुझे नहीं पता लोग इसमें क्यों बात नहीं करते कि ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कोई लोग रोबोट्स नहीं है, हमें ब्रेक की नीड होती है। हम कंटिन्यूसली 2 महीने 3 महीने एक भी दिन या फिर एक भी टाइम ब्रेक ना लिए नहीं कर सकते काम। मैंने ट्राई किया था कि मैं 1-2 महीने बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ ड्रॉ कर रही थी, बट इससे मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही थी। आई डोंट नो व्हाई। ब्रेक लेने से कैसे चीज़ें ज़्यादा ग्रो होती है, आप जाके सर्च करो गूगल पे कैसे इम्प्रूवमेंट होती है ब्रेक से आपकी चीज़ें। मे बी क्योंकि हम रिफ़्रेश होते हैं, मतलब फ्रेश माइंड के साथ हम काम करना स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। दैट कुड बी वन रीज़न, बट आई डोंट नो, बट इट्स हेल्प मी, तो मैंने ये आपको बता दिया। नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है, योर आर्ट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मतलब ये बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमारी आर्ट वर्क सबको पसंद होनी चाहिए। कभी कभी तो हम ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तब भी बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं कि आपकी आर्ट वर्क अच्छी नहीं है। हेटर्स तो कमेंट करते ही रहते हैं। या फिर आप जब ग्रो कर भी रहे हो उस दौरान भी आपको बहुत सारे हेटर्स मिलेंगे कि पहले आर्ट अच्छी करो फिर ड्राइंग करो, या फिर पहले आप बोलना सीख लो। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और उन कमेंट्स को इग्नोर करना भी एक आर्ट है, और उनको वो आर्ट जल्दी से सीख लो, क्योंकि जब तक तुम हेटर्स को इग्नोर नहीं करोगे तब तक सोशल मीडिया में भी ग्रो नहीं कर पाओगे, प्लस अपने लाइफ में भी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो इग्नोर दोज हेटर्स और सोचो कि जिनको भी अच्छा लग रहा है, जो भी एडमायर करे, उनको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। आई होप दिस पॉइंट्स आर हेल्पफुल फॉर यू। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट में हेल्प करेगा। अगर हाँ तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मंडे विथ ए इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस। बाय।